जिला यमुनानगर में एक बार फिर से बड़ी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। 2 दिन पहले मैंने बुढ़िया से एक खबर आप लोगों को दिखाई थी कि एक बच्ची के 7 साल की बच्ची का शव बरामद होता है, जिसके साथ पहले घिनौना अपराध किया गया और उसके बाद उस बच्ची को बेरहमी के साथ मार दिया गया। किस लिए? ताकि उस हत्यारे का जो पाप है वो सामने ना आ सके। ऐसे में यमुनानगर के छछरौली के दसौरा से एक बार फिर से बड़ा मामला सामने आ चुका है। 6 साल की बच्ची के जो है उसकी हत्या करने का मामला। जी हां, दसौरा की रहने वाली वो बच्ची बताई जा रही है, लेकिन बीते एक दिन पहले शाम के समय 4 बजे के करीब वो बच्ची अपने घर से बाहर कहीं बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन गांव के ही रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा सेम वही केस सामने आ चुका है, वही सेम मामला, वही सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। उस बच्ची को बहला फुसलाकर कोई व्यक्ति अपने साथ ले जाता है और उसके बाद उस बच्ची के साथ, गांव वालों का कहना है, उस बच्ची के साथ पहले दरिंदगी बरती गई और उसके बाद अपने गुनाह को छिपाने के लिए यमुनानगर में फिर से एक 6 साल की मासूम की हत्या कर दी जाती है। परिवार इस समय पूरी तरह से टूट चुका है और यमुनानगर में 2 से 3 दिन के अंदर ये 2 बच्चियों के बड़े मामले सामने आ चुके हैं। 6 और 7 साल की बच्ची के साथ पहले घिनौना काम किया गया और उसके बाद व्यक्तियों के द्वारा, हत्यारों के द्वारा उन दोनों बच्चियों की सांसें छीन ली जाती हैं। कितनी उम्र थी बच्चियों की? 6 और 7 साल की, जिन्होंने अभी तक जिंदगी में अपनी जिंदगी को जीना सही तरह से सीखा भी नहीं था। लेकिन एक बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे पता चला आपको ये सब? जी सर, 4 बजे घर से बाहर निकली थी खेलने के लिए, पड़ोस में ऐसे खेलने चले जाते हैं बच्चे, लावेसी है। तो उस टाइम मैंने गोली नहीं, 5 साढ़े 5 बजे गोली को, मैं तो समझदार है बच्ची मेरी लड़की, और वो घर पे आ जाती है टाइम देख के अपने आप ही। तो मैं इसको बुलाने गई ट्यूशन के साथ, में पढ़ाना था मेरे को, मैं चल ट्यूशन के भेजूंगी इसको, मैं चला आ जाएगी तू। और वो आई नहीं, मेरे को मिले, मैंने सारे में ढूंढी, हर पड़ोस में सारे में पूछी, मैंने कहीं नहीं मिली। घर घर में छाल मारी मैंने, घर घर में छाल मारी है। तो एक डॉक्टर है तो उसने बोलिया है, तो यहाँ पे एक लड़की है कि उसको पीछे लगा के ले गया। बच्ची की उम्र कितनी थी डिम्पी? बच्चे की 6 साल की उम्र। 6 साल की उम्र हाँ थी और जी। शाम 4 बजे के करीब वो घर से हाँ लापता जी, हुई 6 साल की उम्र की थी बच्चे की। चलो सर, माँ तो सहमी हुई है, आप पूरी बात बताएं, कैसे बच्ची घर से लापता हुई, क्या कर रही थी उस समय और कौन उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया, और आज जिस तरह से आप यहाँ पहुँचे हैं, बच्ची की सांसें छीन ली गई हैं, बच्ची को मार दिया गया है, उसके लिए क्या कार्यवाही की मांग करते हैं आप? ये करीब 4 बजे के आसपास की बात है कि गांव का ही एक पड़ोस का लड़का उस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ खेतों में ले गया। राजेश नाम है उस लड़के का, पास के रहने वाला, पड़ोसी है, गांव का ही है, बिल्कुल अपने गांव का ही है जी। कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र करीब 30 साल है उम्र है उसकी लड़के की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब लड़की को घर वालों ने देखने की कोशिश करी, भी आसपास होगी शायद कहीं ना कहीं, जब हर एक गांव में देख लिया, कहीं नहीं मिली लड़की, तो एक गांव के पास ही एक डॉक्टर है, उसने बताया भी एक लड़की, मुझे ये तो पता नहीं आपकी थी या किसी और की, और राजेश के साथ खेते में जाते हुए देखी मैंने जी। तो शक के आधार पर एक और आदमी ने बताया, चाचा लगता है उसका, गांव में दुकान है उसकी, उसने भी उस लड़के को देखा, उसकी हालत खराब थी, कपड़े उसके कीचड़ के साथ बंधे हुए थे, भी मैंने भी देखा उसको। जब 2-3 आदमी ने बताया तो शक के आधार पर जिस जगह पे बताया था उस जगह पे करीब बहुत आदमी इकट्ठे हुए, आसपास के गांव के हजारों आदमी इकट्ठा हुए शाम के टाइम। तो जब खेत के पास गए तो वहाँ बच्ची की चप्पल मिली, चप्पल को देख के शक ज़्यादा बढ़ गया। तो सभी गांव वालों ने उस खेत में, गन्ना है उस खेत में, उस खेत को कंगालना शुरू किया, और जैसे ही कंगालना शुरू किया खेत को, थोड़ी दूर के बाद ही बच्ची की लाश मिली। तो लाश को मैं क्या, वो हत्यारा कहाँ पे है? हाँ जी, वो व्यक्ति कहाँ पे है जिसके द्वारा वो ये फरार है जी, उसका पूरा परिवार फरार है। परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है, करीब 50 आदमियों का परिवार है उनका, कोई भी आदमी घर नहीं है, सबके घर ताला लगा हुआ है। हवस की खातिर एक 6 साल की बच्ची की हत्या की गई है, क्या कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं? क्या हशर होना चाहिए इस तरह के अपराधियों का जो अपनी हवस के लिए मासूम बच्चियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हाँ। आज 2 बच्चियों के साथ हुआ है, क्या लगता है कल को दोबारा से भी इस तरह की वारदात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, यदि इसके ऊपर सरकार ने लगाम नहीं लगाया तो कल फिर होएगी किसी न किसी बच्ची के साथ। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि
दूसरे और व्यक्ति को भी इससे सीख मिले। जी, तो ऐसे में नरसिंह जी भी हैं हमारे साथ। नरसिंह जी, एक बार फिर से यमुनानगर में 2 से 3 दिन के अंदर 2 बच्चियों के साथ घिनौने अपराध की एक खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या हशर होना चाहिए इस तरह के अपराधियों का? आज बच्चियां अपने घरों में ही सेफ नहीं है। मैडम देखिए, हम तो कुछ बोलने लायक ही नहीं है, इस पर कोई बाइट देने लायक भी नहीं है। जी। इतना तकड़ा घिनौनी हरकत इन लोगों ने की है जिसको हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हम तो सब लोग, हमारा समाज सदमे में है। अभी देखिए, एक बच्ची जिसकी उम्र 6 साल है, किस प्रकार से एक दरिंदा उसको बुला फुसला के खेत में लेके गया और वहाँ उसको मर्डर किया, उसके साथ रेप किया। अभी परिवार वाले बता रहे थे कि बच्ची का सारा शरीर नोचा हुआ है। अच्छा। इतनी दरिंदगी से उसको मारा, रेप किया। और जब वो घर आया, घर वालों ने उसके कपड़े चेंज कराए, उसको नड़ाया धड़ाया और अच्छे कपड़े डाल के उसको भगा दिया। तो भगा दिया, घर वालों को पता लग चुका था। घर वालों की ड्यूटी बनती थी कि भी उसको पुलिस के हवाले कर देते बुला करके। तो ऐसा ना करके, वो राजनीतिक प्रभावशाली परिवार है, हमने उसका पता कर लिया। जाति से गुजर है वो लड़का और राजनीतिक परिवार है उसका, प्रभावशाली है। उन्होंने क्या किया, उसको भगा दिया और अपने घर वालों को भी भगा दिया। तो ये कैसे होगा? मतलब 1-2 दिन पहले इतना बड़ा हादसा हुआ, 2 दिन के बाद फिर हो गया। मतलब कहाँ वो नारे गए, दावे गए हैं, मतलब सरकार के क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम तो पहले से पीड़ित हैं। हमारा समाज तो जातियाँ सह रहा है पहले से। हमारा तो जो पुश्तैनी धंधा भेड़ बकरी का, उसको भी जो चोर लूट के ले रहे, कोई चोरी नहीं पकड़ी जाती। अब दूसरा हादसा ये हो गया। ऐसे बहुत सारे हादसे हमारे साथ हो रहे हैं, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं प्रशासन से? हमने अभी सब लोग आ रहे हैं और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सारे हरियाणा में मैसेज जा चुका है। तो जब तक दरिंदा अरेस्ट नहीं होता तब तक हम ना बच्ची का पोस्टमार्टम कराते हैं, ना उसका शव लेते हैं, ना उसका दाह संस्कार करते हैं। पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, जिन लोगों ने उस दरिंदे का साथ दिया, उसके परिवार वाले ने, उसकी भाभी ने, उसकी माँ ने, उसके चाचा ने, उसके ताया ने उसको बढ़िया कपड़े पहना करके, उसको नड़ा धरा करके उसको फरार किया। जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक आगे हम कोई कार्रवाई मतलब नहीं करते, और ना संस्कार होगा, ना कोई पोस्टमार्टम। जी, सिर्फ आरोपी फरार है या उसका पूरा परिवार फरार है? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हमें आपको ये कैसे पता कि वो आरोपी फरार हो चुका है? नहीं, देखिए, ये तो अभी लोगों ने ही बताया, गाँव वालों ने ही बताया कि वो घर में ताला लग चुका है। हाँ। हमें नहीं पता कि वो फरार है या अरेस्ट है। वो तो एसपी साहब बताएंगे, पुलिस प्रशासन बताएगा। कोई आएगा हमारे से बात करने के लिए, हम पूछेंगे कि कितने लोग अरेस्ट हो गए, क्या हुआ। तो जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं, यमुनानगर जिला पुलिस प्रशासन मर्चरी हाउस में पहुंच चुका है। यमुनानगर के डीएसपी राजेश यहां पर पहुंच चुके हैं। मामला बेहद गरमाया हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यमुनानगर में 2 से 3 दिन के अंदर 6 और 7 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ घिनौना अपराध कर उन बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। छछरौली के दसोरा गांव का यह बड़ा मामला सामने आया है। 6 साल की बच्ची को पहले वैसे ही 7 साल की बच्ची की तरह बहला फुसलाकर गांव का ही एक शख्स अपने साथ ले गया और उसके बाद रात के समय उस बच्ची की जो चप्पल है वो गन्ने के खेतों में पाई जाती है और उसी चप्पल से अंदाजा लगाया जाता है कि बच्ची खेतों में ही कहीं अंदर है। और ऐसे में गांव के लोग उस बच्ची की तलाश में जुट जाते हैं और बच्ची का शव बरामद होता है। जी हां, यमुनानगर से एक बार फिर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बच्चियां आज अपने घरों पर महफूज नहीं हैं। अगर आपकी भी बच्चियां छोटी हैं तो प्लीज़ आप लोग सावधान ज़रूर रहें, क्योंकि बच्चियों को ऐसे ही किसी के हाथों में ना जाने दें। क्योंकि कोई भी अगर आपका विश्वास लायक कोई करीबी भी है तो किसी पर जल्दी से विश्वास मत करें, क्योंकि यमुनानगर में एक बुढ़िया से और छछरौली के दसोरा से 2 दिन के अंदर ये 2 मामले सामने आ चुके हैं। मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे में आपने देखा कि दसोरा गांव का जो एक गांव का जो शख्स है और आसपास के लोगों को जैसे ही इस बड़े घिनौने अपराध के बारे में सूचना मिल रही है वो वैसे यहां पर पहुंच रहे हैं। पुलिस इस मामले में तहकीकात करती नजर आ रही है। आरोपी इस घिनौने अपराध को अंजाम देकर फरार हो चुका है और यह भी पता चल रहा है, गाँव वालों का कहना है कि उनके घर पर ताला लग चुका है, लेकिन हवस के लिए एक 6 साल की बच्ची के साथ, पहले 7 साल की और अब 6 साल की बच्ची के साथ
जिंदगी की ये बड़ी तस्वीरें, ये खौफनाक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं। परिवार इस समय टूट चुका है, माँ पूरी तरह से टूट चुकी है, सहमी हुई है, क्योंकि माँ को इस बात का अंदाजा नहीं था। बच्ची रोजाना 4 बजे के करीब बाहर सहेलियों के साथ खेलने के लिए जाती थी, लेकिन जब कल बच्ची घर वापस नहीं आई तो बच्ची की जब तलाश शुरू की गई और उसके बाद क्या पता चला कि गांव के खेतों में, गन्ने के खेतों में उस बच्ची का जो शव है वो गांव वालों के द्वारा बरामद होता है। मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, प्लीज आप लोग इस खबर को शेयर करें ताकि हवस के पुजारी जो हवस के लिए बच्चियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी बेरहमी के साथ हत्या कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों का पर्दाफाश होना चाहिए और इनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि आने वाले समय में किसी और बच्ची के साथ इस तरह का हादसा ना हो और कोई और मासूम या निर्दोष इस तरह की हवस की भेंट ना चढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के मर्चरी हाउस से मैं मनदीप कौर।